के दौरान कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हाई स्किल्ड और हाई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब गंवाई। 2020 से 2022 के बीच में बहुत सारे अच्छे और फेमस ऑर्गेनाइजेशंस ने ले ऑफ किया, यानी अपने एम्प्लॉयज को जॉब पे से निकाल दिया। इस वक्त हर एक इंसान की यही कोशिश थी कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है वहां वो टिके रहे और उनकी जॉब ना चली जाए। लेकिन इंडिया की सबसे फेमस आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक इंफोसिस ने 2022 के Q1 यानी जनवरी से मार्च के बीच में अपने 80,000 एम्प्लॉयज गंवा दिए। इन 80,000 एम्प्लॉयज ने खुद वॉलेंटरीली जॉब्स छोड़ी, जो एक बहुत बड़ा शॉक था। आइए जानते हैं इसका रीजन क्या है विथ एम्प्लॉयर रिटेंशन इंफोसिस वे। वेलकम टू C3। मेरा नाम है शुभम कमलेश सुरती और आज हम बात करने जा रहे हैं इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस के Q1 का एनुअलाइज्ड वॉलंटरी एट्रिशन रेट 27.7% था, यानी इस कंपनी ने एक बहुत बड़े चंक में अपने रिसोर्स पर्सन, अपने ह्यूमन रिसोर्स को गंवाया था। और जैसे हम जानते हैं दैट इंफोसिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से इंफोसिस ने एक बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजी को एम्प्लॉय किया। इस स्ट्रेटजी का नाम है कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी। कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, जिसमें पहला पार्ट है कैरेट स्ट्रेटजी। कैरेट स्ट्रेटजी का मतलब यह होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को रुकने के लिए कुछ पर्क्स दे, कुछ फायदे दे। जैसे हम जानते हैं कि जब भी कोई पुराना एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है तो ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 साल में उसे 10% to 15% तक का इंक्रीमेंट देना इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके पुराने और लॉयल एम्प्लॉइज अंडरपेड रह जाते हैं। कैरेट स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को 5 चीजें दी। पहला, अप्रेजल के दौरान उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को 20 से 25% तक का हाइक इन सैलरी दिया। सेकंड, जो एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे थे उन्होंने अच्छे पोजीशंस पे प्रमोट तो किया ही, साथ ही साथ रिटेंशन बोनस भी दिया। थर्ड, कई एम्प्लॉयज को उन्होंने आगे नए स्किल्स के लिए तैयार भी करवाया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कोर्सेज उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को देकर उन्हें अपस्केल किया। फोर्थ, कई एम्प्लॉयज को उन्होंने उसी पोजीशन पर रखकर भी अच्छे बोनसेस पे किए, जिससे एम्प्लॉयज को वहां रहने की इच्छा हो। फिफ्थ, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का बहुत ही बढ़िया तरीके से अप्रेजल ऑर्गेनाइज किया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने रिटेन किया एंड इट वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी यूजफुल। बट द मोस्ट बोल्ड डिसीजन वाज एंगेजिंग द स्टिक स्ट्रेटजी। स्टिक स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्लॉज अपने एम्प्लॉयज के लिए निकाला विच वॉज कॉल्ड जॉब क्लॉज और नॉन कम्पीट क्लॉज। नाउ दिस वॉज द मास्टर स्ट्रोक बाय इंफोसिस, जिसके लिए कई लोगों ने इंफोसिस की निंदा भी की। इस जॉब क्लॉज या फिर नॉन कम्पीट के अंदर उन्होंने ऐसे क्लॉज रखे कि जिससे उनके एम्प्लॉयज अगर इस कंपनी को छोड़कर बाहर जॉब के लिए जाते हैं तो पिछले 12 महीनों में जिन जिन क्लाइंट्स के लिए उन्होंने काम किया है थ्रू इंफोसिस, वो उन कंपनीज के लिए काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इंफोसिस ने कुछ राइवल ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट भी निकाली, जिसमें TCS, टेक महिंद्रा, IBM, जेनपैक्ट, कॉग्निजेंट और ऐसी कई फेमस ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड किया कि अगर आप इंफोसिस छोड़कर जा रहे हो तो आने वाले वक्त में कुछ समय के लिए आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से इन हाई पेइंग एम्प्लॉयज को हाई पेइंग इंडस्ट्री और फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम ना मिलने की वजह से वो इंफोसिस को ना छोड़े और उन्हें भी रिटेन किया जा सके। इस स्ट्रेटजी की वजह से कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस की निंदा लेने के बाद और एम्प्लॉयज के अंदर नाराजगी देखने के बाद भी इस बोल्ड डिसीजन की वजह से उनका रिटेंशन रेट बढ़ा और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर इंफोसिस का एट्रिशन 5% तक फॉल हुआ। अब हम चलते हैं रीजन की तरफ। ऐसा तो क्या हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज इंफोसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने को तैयार हो गए थे।
इसका जवाब हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में से मिलेगा। जैसे हम जानते हैं कि हर चीज को सप्लाई और डिमांड से जाना जा सकता है, उसी तरीके से हम अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आज आईटी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जो आईटी बीपीएम मार्केट में एम्प्लॉयज की डिमांड 2011 में महज 2.5 मिलियन थी, वो 2021 में बढ़कर यानी 10 साल के बाद बढ़कर 4.6 मिलियन हो चुकी है। जिसका मतलब होता है कि आईटी कंपनीज जितने लोगों को 10 साल पहले हायर कर रही थी, आज उससे ज्यादा लोगों को हायर करने के लिए तैयार है और उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। लेकिन उन्हें जो स्किल्ड और जिस लेवल के एम्प्लॉयज चाहिए वो यूजुअली बीएससी आईटी और एमएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद 1.5 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद तैयार होते हैं। अब बीएससी आईटी होता है 4 साल का और एमएससी आईटी होता है 2 साल का, यानी 6 साल की एजुकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस 8 साल के बाद तैयार होने वाले ये एम्प्लॉइज अगर आज हमें चाहिए तो इन एम्प्लॉइज को आज से 8 साल पहले, यानी ये वो एम्प्लॉइज है जिन्होंने 2014 के अंदर नए आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए पढ़ाई की होगी या फिर आईटी को अपनी फील्ड की तरह सिलेक्ट किया होगा। और जैसे हम जानते हैं कि 2014 में आईटी की डिमांड आज जितनी नहीं होने की वजह से बहुत कम लोगों ने आईटी को अपने फ्यूचर की तरह लिया था, जिसकी वजह से आईटी पढ़े हुए लोगों की सप्लाई हैज फॉल्ड। अब जैसे मार्केट में सप्लाई कम है आईटी वालों की और डिमांड बढ़ चुकी है, इस वजह से आज बड़ी आईटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो नाराज है पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर पे मिल रहा है। उन्हें मुंह मांगी कीमत देकर आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लेने को तैयार है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या यही कंडीशन आईटी इंडस्ट्री की आने वाले सालों में भी रहेगी? और इसका जवाब है ना। क्योंकि जैसे आज हम देख रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं, मार्केट के अंदर उसकी स्कैरसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को आईटी सिखाकर बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स ने मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इजीली अवेलेबल कर दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये सब ऐसी फील्ड हो चुकी है जहां पर आज के बच्चे बहुत अर्ली एज में तैयार हो रहे हैं। जिसका मतलब है कि आज से 6 या 7 साल बाद जब इन्हीं इंस्टीट्यूट्स को, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मैन पावर की जरूरत होगी तो इनकी डिमांड से ज्यादा सप्लाई तैयार होगा। जिसका मतलब यह है कि आईटी इंडस्ट्री जितने बूमिंग कंडीशन में आज है, शायद इतनी बूमिंग कंडीशन में आज से 7-8 साल बाद ना हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस कंडीशन के बावजूद इतने सारे लोग आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि डिमांड जिस तरीके से इतने सालों में बढ़ी है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आज से 6-7 साल बाद भी डिमांड इतनी ही बढ़ती रहेगी और ग्रोथ ऑफ सप्लाई और ग्रोथ ऑफ डिमांड पैरेलल चलने की वजह से ये इंडस्ट्री बूम करती रहेगी। इसमें मेजर टेक अवे ये है कि पहली चीज, नेवर बी अफ्रेड और ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजंस लेती है अपने एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए या फिर एचआर जो डिसीजन लेती है अपने एचआर पॉलिसीज बनाने के लिए, हो सकता है कि इंडस्ट्री या फिर आपके एम्प्लॉयज भी उससे खुश ना हो। बट इफ यू आर ओपन टू टेक द रिस्क of taking bold decisions, go ahead and take it. Second takeaway, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी एंगेज करने से जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिल जाए। सो गो फॉर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवे, आईटी इंडस्ट्री जिस तरीके से बूम कर रही है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एवरीबडी इन द मार्केट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आईटी इंडस्ट्री। बिकॉज वो वक्त दूर नहीं है जब आईटी इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्रीज के अंदर पेनिट्रेट कर चुका होगा। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दैट वे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गो अहेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। ऐसे कई केसेस लेकर हम आपके पास आते रहेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट केसेस।